योगी पीडिया है ओजी। करता रहेगा हमेशा शाइन। वेलकम बैक टू योगी पीडिया एपिसोड नंबर 269। है जब एक ऐसी मूवीज की बाढ़ आ जाती है, लाइक कभी रोमांटिक, कभी पेट्रियोटिक, कभी केजीएफ टाइप की मूवीज, सब एक दूसरे को कॉपी करते हुए या यूं कहे फॉलो करते हुए सेम टाइप की मूवीज बनाने लग जाते हैं। एंड अब कुछ वैसा का ही सेम होने जा रहा है बॉलीवुड में, जहां एक साथ कई सारी ज़ॉम्बी मूवीज बनने वाली है, जिसमें से सबसे पहले मैं बात करूंगा प्रलय की, स्टारिंग रणवीर सिंह एंड कल्याणी प्रियदर्शन। एंड रिपोर्ट्स की माने तो अब ऑफिशियली इस मूवी की शूटिंग मुंबई में स्टार्ट हो चुकी है। एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट एम्बिशियस प्रोजेक्ट ऑफ रणवीर सिंह एंड फॉर कल्याणी एज वेल, क्योंकि लोका चैप्टर 1 के बाद कल्याणी प्रियदर्शन की ये सेकंड फिल्म है एंड बॉलीवुड में उनकी डेब्यू मूवी भी है। रणवीर सिंह के ऊपर भी धुरंधर के बाद अपने आप को अगेन प्रूव करने का एक्स्ट्रा प्रेशर ऑलरेडी बना हुआ है। अल्सो रणवीर इस फिल्म के प्रोड्यूसर भी है, यानी कि प्रेशर अब डबल हो चुका है। एंड सच बताओ तो मुझे पर्सनली इस फिल्म से बहुत उम्मीदें भी है। बट जो अगली फिल्म मैं बताने वाला हूँ ये भी ज़ॉम्बी मूवी ही है, बट मुझे इससे इत्तू से भी होप नहीं है, क्योंकि इसको डायरेक्ट कर रहे हैं अहमद खान एंड मेन लीड में है टाइगर श्रॉफ। एंड इन दोनों ने मिलके हमें बागी 2, बागी 3 एंड हीरोपंती 2 जैसी मूवीज दी है। एंड अब ये दोनों मिलके एक और मुजस्सिमा यानी कि किड्स फ्रेंडली ज़ॉम्बी मूवी बना रहे हैं, जिसमें इनका साथ देंगे परेश रावल, नाना पाटेकर, अनिल कपूर एंड सुनील शेट्टी। चलो एक बात का मैं ये मान भी लूं कि ये सभी लोग कॉमेडी कर भी लेंगे, लेकिन क्या टाइगर श्रॉफ कॉमेडी कर पाएंगे? खैर, वैसे एक और ज़ॉम्बी बेस्ड मूवी आने वाली है प्राइम वीडियो पर, जिसमें आशीष चंचलानी होंगे, जिसकी कुछ फोटोज रिसेंटली आशीष ने अपने यूट्यूब चैनल के कम्युनिटी पोस्ट पे शेयर की, जिससे वैसे तो कुछ खास पता नहीं चल रहा है अबाउट द स्टोरी, बट ही शेयर्ड सम हिंट अबाउट इट एंड हमें डिकोड करने लगाया है। मैं तो बस इतना ही पता लगा पाया कि मूवी की शूटिंग चल रही है एंड बहुत जल्द कुछ प्रमोशनल एसेट्स आने वाले हैं। वैसे ये मूवी टीवीएफ वाले बना रहे हैं, तो मैं काइंड ऑफ इस पे भी भरोसा कर रहा हूँ कि अच्छी ही निकलेगी। वैसे इसी से याद आया, टीवीएफ वाले अपनी पहली मराठी मूवी लेकर आ रहे हैं, जिसका नाम है बायंगी। एंड ये एक सुपर नेचुरल कॉमेडी थ्रिलर मूवी होगी, जिसमें स्टोरी कोंकण एरिया की कोई मोस्ट हॉन्टिंग फोक टेल्स में से एक होगी। चलो कुछ तो कंटेंट अच्छा आ रहा है भाई। लास्ट वीक आवारापन 2 ने जिस तरह से हाइप मचाई थी, उसी हाइप के बीच इमरान हाशमी की आने वाली अगली फिल्म गन मास्टर G9 की भी रिलीज डेट अब सामने आ चुकी है, 27 नवंबर 2026, जिसमें जेनेलिया देशमुख एंड अपार शक्ति खुराना भी इम्पोर्टेंट रोल में होंगे। वैसे इस मूवी की खासियत ये भी है कि इसमें हिमेश रेशमिया का म्यूजिक है, एंड जब इमरान हाशमी एंड हिमेश की जोड़ी एक साथ आती है तो क्या कल्ट म्यूजिक बनता है, ये तो मुझे अलग से बताने की जरूरत नहीं है। बट इसमें एक प्रॉब्लम है, मेरे रिसर्च के अकॉर्डिंग ये एक रीमेक है या रिबूट भी बोल सकते हैं 1979 में आई सुरक्षा मूवी की, जिसमें मिथुन चक्रवर्ती लीड हीरो थे एंड उनके कैरेक्टर का नाम था गन मास्टर G9, जो एक सीबीआई एजेंट थे। लेकिन कोई ना, आज के जमाने में किसने ही देखी होगी वो फिल्म, जब अमिताभ बच्चन की डॉन मूवी का रिबूट बन सकता है, जो एक सुपर हिट फिल्म थी, देन गन मास्टर G9 तो यार बन ही सकती है। वैसे इमरान हाशमी के साथ साथ एक और बंदे ने लास्ट वीक बहुत धूम मचाई है, क्योंकि 4 साल बाद उनकी कोई मूवी बड़े पर्दे पर आने वाली है। मैं बात कर रहा हूँ टॉक्सिक की, एंड रिसेंट रिपोर्ट्स के माने तो मूवी को ए सर्टिफिकेट तो मिल गया, दैट टू विथ ऑलमोस्ट 0 कट्स। भाई इधर यश का सीबीएफसी वालों के साथ ऑलरेडी कोई अच्छा कनेक्शन है, या तो फिर गीतू मोहनदास ने बहुत स्मार्टली सब कुछ शूट किया है, कंसिडरिंग सीबीएफसी कैसे कट्स मार सकती है। वेल, अब मूवी का रन टाइम होगा 3 घंटे 14 मिनट एंड 12 सेकंड्स का। एंड मूवी का प्रमोशन ऑलरेडी आपको तो पता ही है बहुत जोरों शोरों से चल रहा है। लास्ट वीक इसका म्यूजिक एल्बम भी लॉन्च हुआ था, कुछ नए पोस्टर्स भी रिलीज हुए हैं, एंड रिसेंटली हमने यश को आपकी अदालत शो में भी देखा रजत शर्मा को इंटरव्यू देते हुए। एंड जो भी इस शो के बारे में जानते हैं, सबको पता ही होगा कि रजत शर्मा कैसे अनफिल्टर्ड सवाल पूछते हैं, जिसका यश ने बहुत बखूबी जवाब दिया। वैसे तो पूरा शो टॉक्सिक के प्रमोशन के लिए था, लेकिन रजत शर्मा ने रामायण से रिलेटेड भी एक सवाल पूछ लिया कि 4000 करोड़ बजट की क्या थियरी है, तो जवाब में यश ने भी बहुत बखूबी कहा 4000 करोड़
एक पार्ट का बजट नहीं है, एंड ये बजट सिर्फ मूवी मेकिंग का या वीएफएक्स का नहीं बल्कि इसमें प्रमोशन भी इंक्लूडेड है। एंड जितना मूवी मेकिंग में पैसा लगता है उतना ही हॉलीवुड में प्रमोशन का या इवन ज्यादा भी लग जाता है। एंड यश इज नॉट ओनली एन एक्टर इन दिस मूवी, ही इज अ प्रोड्यूसर टू। तो उनसे जब ये बात आती है तो आंसर जस्टिफाइड भी लगता है। तो जितने भी लोगों को मिसकंसेप्शन था अबाउट 4000 करोड़ का वीएफएक्स, आई होप उनको इसका जवाब मिल गया होगा। वेल, रामायण की बात निकली है तो बता दूं भाई, चाइना में रामायण का ट्रेलर रिलीज किया गया इन चाइनीज लैंग्वेज, एंड रिपोर्ट्स की माने तो कुछ ही घंटों में ट्रेलर को 1 मिलियन व्यूज आ गए। एंड वहां पे मूवी का नाम भी चेंज करके रामायण द लेजेंड ऑफ द प्रिंस रखा गया है। सुनने में ये भी आ रहा है कि चाइनीज व्यूवर्स इसके स्केल एंड विजुअल्स की बहुत तारीफ कर रहे हैं, एंड कुछ लोग तो इसको इंडिया की ओडीसी भी बोल रहे हैं। वैसे दंगल के बाद नीतीश तिवारी की ये दूसरी फिल्म होगी जो चाइना मार्केट में अपना कदम रखने जा रही है, एंड आई एम श्योर कि चाइना मार्केट इतना बड़ा है कि आराम से ये अपने पहले पार्ट में ही अच्छा खासा बजट रिकवर कर लेगी। खैर, कुछ वन लाइनर अपडेट्स की तरफ बढ़ते हैं। प्रभास स्टारर फौजी का भी एक नया पोस्टर आया, एंड एक ही वर्ड बोलूंगा, क्रिएटिव। इन्होंने पोस्ट के कैप्शन में भी लिखा है कि बिफोर फ्रीडम बिकम सेलिब्रेशन इट वाज अ बैटल। एंड पोस्टर में भी दो फ्रीडम फाइटर दिखाए हैं जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं अहिंसा एंड हिंसा दोनों को, एंड दोनों की ही जरूरत पड़ी थी टू अचीव दिस फ्रीडम। खैर, प्रेम कीटाणु का ट्रेलर आया है स्टारिंग वीर पहाड़िया एंड अपार शक्ति खुराना। ट्रेलर के बारे में क्या ही बात करूं, बट इनकी हिम्मत तो देखो। रिलीज डेट है 2 अक्टूबर 2026। अजय देवगन की दृश्यम 3 आ रही है उसी दिन, जिसकी हाइप इस मूवी से तो कई गुना ज्यादा है। क्या ही बोलूं मैं यार इनके बारे में। अल्लू अर्जुन स्टारर राका के बारे में अपडेट है कि रश्मिका मंदाना के हिप इंजुरी के चलते राका की शूटिंग 2 महीने डिले हो चुकी है। वैसे रश्मिका को ये इंजुरी एक डांस रिहर्सल के दौरान हुई, जो वो एक्चुअली उनकी आने वाली दूसरी फिल्म महसा के लिए कर रही थी, एंड भुगतना पड़ रहा है राका को। वेल, आई विश हर अ स्पीडी रिकवरी। वैसे मैं भी चला खुद की रिकवरी करने, मतलब आराम फरमाने, क्योंकि कुछ काम है ही नहीं। सीधा 26 अगस्त को टॉक्सिक रिलीज के दिन काम करना है। उसके पहले तो यार भगवान ही बचाए मेरे चैनल को। कुछ आइडिया हो तो भाई लोग कमेंट में बताओ मुझे, ताकि तुम्हारा एंटरटेनमेंट ऐसा ही चलता रहे। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। बाय।